यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पर ये कब होगा? ये तब होगा जब स्त्री अपने भीतर शूर्पणखा को आने से रोके। अगर वो शूर्पणखा के चंगुल में फंसेगी तो फिर तो अपनी भी नाक कटाएगी और अपने परिवार अपने समाज का भी दशा करा करके रहेगी। इसलिए शूर्पणखा ने आकर के यही काम किया इस समाज में, लोगों के मन में चिंतन में बैठ करके। उसके बाद भैया दुशासन का नंबर आता है। दुशासन भी दुनिया में आया और पता है दुशासन कहां जाकर के बैठा? दुशासन जाकर के बैठा युवाओं के मस्तिष्क में। उसने द्रौपदी के चीर हरण किए थे ना, तो अब जब दुशासन हमारे देश के युवाओं के मन में आकर के बैठ गया सूक्ष्म रूप में, तो फिर उनकी भी दृष्टि बदल गई, उनका भी दृष्टिकोण बदल गया। और जैसे ही दुशासन उनके मन में आकर के बैठा, वैसे ही उनकी दृष्टि वासना से भर गई, उनकी दृष्टि विषय भोगों से भर गई। अब उनको केवल और केवल चारों ओर काम 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 ही, वासना ही नजर आती है। वो किसी भी महिला को देख लें तो उनको देखने, और एक बड़ी विशेष बात मुझे ऐसा लगता है, महिलाओं को भगवान ने एक विशेष शक्ति दी है कि पुरुष उसको किस दृष्टि से देख रहा है, ये महिला तुरंत भांप जाती है। उसको तुरंत पता चल जाता है कि ये स्वाभाविक दृष्टि से देख रहा है, कि वास्तविक दृष्टि से देख रहा है, कि वासनात्मक दृष्टि से देख रहा है। ये पुरुष को तुरंत आभास, महिला को तुरंत आभास हो जाता है। और जैसे ही वो दुशासन किसी युवक के मन में आकर के बैठता है ना, दोष उस युवक का नहीं है, उसके मन में बैठे हुए उस दुशासन का है। बस दोष उसका इतना है कि उसने सावधानी नहीं बरती और दुशासन को अपने मन में आने दिया। और जैसे ही वो दुशासन उसके मन में आया, वैसे ही उसका चिंतन, उसका चरित्र, उसका व्यवहार वासना से भर जाता है। फिर वो भी चीर हरण करना चाहता है, वो भी किसी स्मिता के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। लोग ये जरूर कहते हैं कि बेटियों को संभल के चलना चाहिए, बच करके रखना चाहिए, लेकिन अगर इस समाज के लोगों ने अपने बेटों को दुशासन के प्रभाव से बचाया होता तो यहां कभी भी बेटियों को कोई खतरा नहीं होता। इसलिए साथियों, अपने देश के युवाओं को भी बच करके रखना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। चौराहे पर खड़े होकर के दुर्व्यसन में फंसने वाले ये युवा जो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं और अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, अपने समय को बर्बाद करते हैं, ये स्त्री लोलुपता वाला चिंतन लेकर के जो समाज में इधर उधर टहलते हैं, ऐसे लोग, इनको देख करके समझ लेना कि इसके भीतर कोई दुशासन बैठ गया है और इस दुशासन को इस समाज से हटाना पड़ेगा। तो वो कैसे हटेगा? जब समाज में कोई कृष्ण आएगा, तभी वो ये दुशासन, कोई भीम आ जाए जो इस दुशासन को पटक पटक करके मारे, इसकी आवश्यकता है। कृष्ण का केवल मौन रह करके द्रौपदी का सहयोग करना केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अब आवश्यकता है भीम को गदा उठा करके और दुशासन की जंघा को फाड़ना। क्योंकि द्रौपदी ने ये संकल्प लिया था, भीम ने भी ये कसम खाई थी कि मैं अब इस दुशासन का रक्तपान करके रहूंगा। और द्रौपदी ने कसम खाई थी कि मैं अपने केशों को, अपने बालों को तब बांधूंगी जब मैं इन्हें दुशासन के रक्त से धोऊंगी। तो इसलिए साथियों, इन असुरों के चरित्र को समझिए और युवाओं को दुशासन बनाने का काम किसी और ने नहीं किया है, समाज के लोगों ने ही किया है। वो कहीं मां के पेट से सीख करके नहीं आए। आजकल का ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जहां पर एडल्ट मूवीज देखी जा रही हैं, आप कल्पना करके देखो हमारे समाज का इतना बड़ा पतन। मैंने बताया ना कि विवाह से पहले बॉलीवुड उनको बिगाड़ता है, विवाह के बाद आजकल तो कितने सारे OTT चैनल्स आ गए हैं और कितनी सारी वेब सीरीज आ गई हैं और कितने सारे एडल्ट मूवीज आ गए हैं। केवल शराब का ही नशा नहीं है, ये गंदे गाने, ये गंदी
पिक्चरें, गंदे वीडियोस, ये हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को पतन की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए साथियों, आज के युवाओं को स्वाध्याय से, यज्ञ से, सत्संग से जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि वो इन चीजों से दूर रहें। इन्हीं चीजों के माध्यम से हमारे भीतर ये दुशासन घुसता चला जाता है। और जब वो एक बार घुस गया और एक बार उसने अपना नियंत्रण बना लिया किसी युवा के ऊपर, तो फिर उससे बच पाना उसके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। फिर तो ये जिंदगी उसके लिए संग्राम लगने लगती है। इसलिए नौजवानों को समझने की आवश्यकता है, संभलने की आवश्यकता है, ताकि दुशासन से वो बचें। आप कल्पना करके देखो, लोग हमारे समाज में भगवान कृष्ण पर लांछन लगाते हैं कि उन्होंने गोपियों के चीर हरण किए, कपड़े चुराए। पर यह हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि हम लोग केवल उन बातों पर भरोसा कर लेते हैं जो हम लोग सुनते हैं। हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। पर जब आप भागवत के श्लोकों को पढ़ेंगे तो भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भगवान ने जब गोपियों के चीर चुराए हैं तो उस समय भगवान की उम्र केवल 5-6 वर्ष की रही होगी। अब आप कल्पना करके देखो, 5-6 वर्ष का बच्चा अगर किसी के कपड़े चुरावे तो क्या उसमें कोई गलत भाव, कोई वासनात्मक भाव होगा? विचार करके देखो जरा। वो भी कह रहा नहीं, ये तो कोई बड़ा आदमी करे, कोई बड़ा नवयुवक करे तो उसको गलत दृष्टि से देखा जा सकता है ना। पर 5 साल का बच्चा अगर किसी महिला के कपड़े चुरा ले तो ये तो उसका बचपना है, बालपन है। तो भगवान जब 5 वर्ष के हैं तब चीर चुराते हैं, लेकिन भगवान ने जब द्रौपदी की लाज बचाई है तब भगवान की उम्र पता है कितनी थी? तब भगवान की उम्र 16 वर्ष की थी। तब वो एक नवयुवक थे जब उन्होंने किसी स्त्री की लाज बचाई। तो हमारे समाज में इन बातों का प्रचार होना चाहिए, और हम लोग जब अपने साहित्य को, अपने आर्ष ग्रंथों को पढ़ेंगे तभी तो ये चीजें जानने को मिलेंगी। कृष्ण दुशासन को नष्ट करते हैं। इसलिए साथियों, आज के युवाओं को भी अपने आप को संभालने की आवश्यकता है और दुशासन से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि ये दुशासन युवाओं के मन में घुस गया ना तो फिर उसके बाद वो युवाओं को बर्बाद कर देता है, बेकार कर देता है। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में। देश का, विश्व का भाग्य खुल जाएगा। देश का, विश्व का भाग्य खुल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। देश अपना वही है जगत का गुरु। आज अज्ञान में यह भटक क्यों रहा। देश अपना वही है जगत का गुरु। आज अज्ञान में यह भटक क्यों रहा। पार जिसने करोड़ों अरे कर दिए रास्ते फिर अटक क्यों रहा। रास्ते में अरे फिर
अटक क्यों रहा। भाव दैवी जगा लो हृदय में अगर, भाव दैवी जगा लो हृदय में अगर, स्वर्ग भू पर उतरता चला जाएगा, स्वर्ग भू पर उतरता चला जाएगा। नौजवानों उठो वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। अपना प्यारा वतन देश ऋषियों का था, शान इसकी नहीं घटने देना कभी। अपना प्यारा वतन देश ऋषियों का था, शान इसकी नहीं घटने देना कभी। इस चमन को सजाया शहीदों ने था, इसको बर्बाद होने न देना कभी, इसको बर्बाद होने न देना कभी। देव संस्कृति को अपनाओ वीरों पुनः, देव संस्कृति को अपनाओ वीरों पुनः। देश फिर से जगत गुरु कहा जाएगा, देश फिर से जगत गुरु कहा जाएगा। नौजवानों उठो वक्त यह कह रहा, नौजवानों उठो वक्त यह कह रहा। एक साथ तालियां बजाइए और गीत के भाव को समझिए, इसके संदेश को जीवन में उतारने का प्रयास करिए। भावना से मलिन आचरण से कुटिल, उनसे कह दो कि खुद को बदल ले अभी। भावना से मलिन आचरण से कुटिल, उनसे कह दो कि खुद को बदल ले अभी। चल पड़ा चक है अब महाकाल का, रोकने से रुकेगा नहीं यह कभी, रुकने से रुकेगा नहीं यह कभी। जो न बदलेगा खुद को समय पर, अरे जो न बदलेगा खुद को समय पर, अरे वक्त उसको उलटता चला जाएगा, वक्त उसको उलटता चला जाएगा। नौजवानों उठो वक्त यह कह रहा, नौजवानों उठो वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा।
हम उस देश के साथियों वासी हैं ना, जिस देश के पशु और पक्षियों ने भी स्त्रियों की लाज बचाने में अपनी कुर्बानी दे दी है। कल्पना करके देखो, देश के पशु पक्षियों ने, जटायु को क्या आवश्यकता थी रावण से युद्ध करने की, पर देश की स्त्री को लेकर के जा रहा था। उसके लिए वो जटायु रावण से लड़ बैठा। आज के युवाओं में ये उत्साह, ये उमंग होना आवश्यक है, पर ये होगा कब? ये भैया तभी होगा ना जब उनके भीतर का दुशासन मरेगा, क्योंकि बैठा हुआ दुशासन उनको कभी इस तरह की प्रेरणा पर काम करने नहीं देगा। इसलिए दुशासन को हटाना पड़ेगा अपने चिंतन से, अपने मस्तिष्क से, और उन्हें ये अनुभव करना होगा कि देश में युवाओं के पास जो ऊर्जा है, जो ताकत है, वो समाज के कल्याण के लिए है, वो समाज के लिए धरोहर है। इन बानरों के नाते, इन जटायु के नाते हमारा देश जगत गुरु था। इसलिए युवाओं को अपने भीतर के दुशासन को मिटाना चाहिए।